बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, your instructor for the course of Curriculum Adaptation for Special Need, B.Ed Honor Special Education Semester 4। आज लेक्चर्स की इस सीरीज़ के 11 नंबर के साथ आज हम देखेंगे कि जो इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के साथ लर्नर्स हैं उनके लिए हम करिकुलम को अडेप्ट कैसे करेंगे। प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर अडेप्टेशन का जिक्र किया था। अडेप्टेशन की डिफरेंट टाइप्स को देखा था। आपकी याद दहानी के लिए मैंने इस स्लाइड को ऐड कर दिया है ताकि आप उसको देखते हुए ये टाइप्स और इसकी जो है वो वे आउट के कैसे अडेप्टेशन करनी थी। तो आप नेक्स्ट चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उनको हम देख लें कि उनको हम अडेप्ट कैसे करेंगे। 3 तरह की अडेप्टेशन थी, करिकुलर अडेप्टेशन थी, इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन थी और प्लस आपके पास जो है वो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन थी। तो अब इन 3 तरह की हमने जो है वो अडेप्टेशंस को देख लिया था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम किस तरह से एक्ट करेंगे। करिकुलम अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़। Dear students, adaptation of the curriculum for students with emotional disabilities may not be, it's a very real need for these students. Basically, we have to meet the needs of the special students and the children with diverse need to make sure they satisfy their needs with the help of the adaptation of the curriculum. The issues that need to be addressed more than likely will involve management concerns, which can be found later in this section. We have some suggestions how we can make sure the adaptation of curriculum for the children with emotional disabilities. जहाँ पर कुछ हमारे पास चीज़ें मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। बेसिकली हमारे जो ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं करिकुलम अडेप्टेशन के, वो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, या सम हो किसी जगह पर हमारे पास जो है वो थोड़े से हमारे पास फिजिकल के साथ होते हैं, बट इसके साथ हमारे पास और ज़्यादा इश्यूज होते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के साथ और उन स्टूडेंट के साथ हु आर फेसिंग द लर्निंग डिफ़िकल्टीज आर द लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो जो बच्चे हमारे पास इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं शायद उन्हें बहुत ज़्यादा करिकुलम अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं वो मैनेजमेंट के साथ कंसर्न्स होते हैं। मैनेजरियल चीज़ें हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा शामिल होती हैं, बट कंपैरेटिवली द अदर डिफ़िकल्टीज़ वी हैव अ लेस portion of the curriculum adaptation and the less level of the curriculum adaptation that we have to wait for the children with emotional disabilities. The main issue with the children who are facing the emotional disabilities, they cannot completing their classwork task in time. So what we have to do for these things, let we have some suggestions and the techniques through which we can cater the problems and deal with the problems of the children with emotional disabilities. First of all, हमारे पास ये है a teacher should have a very close relation with the such type of the children who are facing the emotional disabilities. एक टीचर और स्टूडेंट के साथ हम ये कर सकते हैं कि उनका आपस के रिलेशनिंग इतनी अच्छी हो जाए कि दे कैन मेक अ कॉन्टैक्ट, कि भी आप उसको उनके लिए जो है वो इंसेंटिव रख सकें और उनसे बात कर सकें, उनके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट आपका टीचर और स्टूडेंट का हो जाए
कि भाई अगर आप इतनी जल्दी जो है वो काम ख़त्म करेंगे तो श्योरली आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। आपके पास मोटिवेशन का क्या वे आउट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास रिवार्ड का क्या तरीक़ेकार है वो आप देख सकते हैं। लेकिन बट इसमें ये है कि आप जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप यूँ कह लें कि इसमें टीचर की एफ़र्ट बेसिकली है कि वो देख सकता है कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि उसका अच्छा लिज़ान पैदा हो जाए स्टूडेंट के साथ। पहली बात तो ये है कि आप टीचर ये बावर करवाने में उससे कामयाब हो जाएँ कि टीचर इज़ अ वेल विशर ऑफ दैट स्टूडेंट। तो टीचर यहाँ पर उसको अपने लिए बहुत सारी पाबंदियाँ और अपने लिए अपने आप को बहुत सारा जो है वो चीज़ों के अंदर रखना होगा, क्योंकि उसने इमोशनल डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट के साथ जो है वो डील करना है। तो अब पहली बात तो ये है कि वो उसके साथ एक बात ऐसी बात कर सके जिससे उनके दरमियान एक एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल मामला तय हो जाए कि आप जितनी जल्दी काम कर लोगे या जितना फ्रीक्वेंटली या जितनी जल्दी आप कर सकोगे या कितने टाइम में आप कर सकोगे, टाइम लिमिट आप दे सकते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके और आप उसको रिवार्ड दे सकें और उसकी वो इंसेंटिव का बायस बने, मोटिवेशन का बायस बने। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो बच्चे इमोशनल डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं तो किसी हद तक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं ड्यू टू द इमोशनल बिहेवियर। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन बच्चों को हमने छोटी असाइनमेंट देनी है, कंपैरेटिवली शॉर्टर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उन बच्चों को फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स दे सकते हैं, जल्दी दे सकते हैं, शॉर्ट टाइम पे दे सकते हैं। बट वो जो असाइनमेंट की कंप्लीशन का टाइम है, वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तीसरी बात हमारे पास ये है कि डू नॉट फोर्स द चाइल्ड टू राइट इफ हैंड राइटिंग इज बियॉन्ड करेक्शन। कि आप अगर आपने जो भी असाइनमेंट बच्चे को देनी है, असाइनमेंट देते वक्त आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने हर वक्त उसको हैंड रिटन के ऊपर, हैंड राइटिंग के ऊपर या ऐसे टास्क नहीं देने जिसमें हैंड राइटिंग मस्ट हो या उसमें जो है वो बार बार जो है वो करेक्शन उसे करनी पड़े। आप उसे मिक्स और मिले जुले जो है वो टास्क दे सकते हैं जिसमें राइटिंग भी हो और उसके साथ जो है वो कुछ वर्बल काम भी कर ले, कुछ कॉन्सेप्ट को सीख ले, देख ले, समझ ले और मिक्स होना चाहिए। बट अगर वो नहीं लिखना चाहता, अगर उसकी जो है वो उसका इंटरेस्ट चीज़ों को लिखने में नहीं है, राइटिंग के अंदर नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स ना किया जाए, उसे अल्टरनेटिव वे के साथ जो है वो आप असाइनमेंट दे सकते हैं। लास्ट हमारे पास है कि कंपनसेट विद अ वर्ड प्रोसेसर और टाइपराइटर। सम हो जैसे इससे पहले मैंने आपको कोशगुजार किया है कि आपने अगर उसने वो लिखने के मूड में नहीं है, जब वो लिखना नहीं चाहता है स्टूडेंट, तो उसे आप वर्ड प्रोसेसर की फैसिलिटी दे सकते हैं या फिर आप टाइपराइटर की फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे वो कंपैरेटिवली एक और बात जो उसके लिए बेहतरीन हो जाएगी कि उसकी थोड़ा सा अटेंशन स्पैन का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा और वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ बिज़ी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। इसलिए आप उसको ये कंपनसेट करने के लिए इस इशू को ओवरकम करने के लिए आप उसे वर्ड प्रोसेसर का, कंप्यूटर का, टैब का फैसिलिटी दे सकते हैं। जहाँ पे टाइपराइटर तो आजकल नहीं है, लेकिन हमारे पास आजकल कंप्यूटर है, टैब है, सेम लाइक द आप डिवाइसेस के ज़रिए उससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू है उस वो हमारे पास है कि करेक्ट असाइनमेंट्स एज सून एज पॉसिबल एंड हैंड देम बैक फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पर यह है कि बच्चे को, जैसे अभी हमने सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि यू कैन मेक अ कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड, विद द लर्नर, विद योर स्टूडेंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो उसको आपने, दूसरी बात हमने की थी कि आपने फ्रीक्वेंटली असाइनमेंट्स देनी है। तो जब आपने फ्रीक्वेंट असाइनमेंट देनी है तो पहले वाली असाइनमेंट का अगर उसे आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो आपकी अगले वाली असाइनमेंट के ऊपर कोई काम नहीं करेगा और उसको अगले वाली असाइनमेंट के ऊपर काम करने के लिए कोई भी उसके लिए मोटिवेशन नहीं होगी। तो आपने काम ये करना है कि जैसे ही आपने उसको फर्स्ट असाइनमेंट उसने आपको वापस की है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि उसको इमीडिएटली
अगली असाइनमेंट देने से पहले या अगली असाइनमेंट आप दे देते हैं तो उसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप उसे चेक करके उसकी मिस्टेक्स निकाल के और उसके लिए उसके आपको उसकी मोटिवेशन का अरेंज करके आपने उसको वापस करनी होगी, ताकि वो अगला टास्क करने के लिए रेडी हो जाए, मोटिवेट हो जाए, उसे पता चल जाए कि हाँ मेरे पास जो है वो पहले वाले टास्क की उसकी फीडबैक आ चुकी है। दूसरी ये बात है कि अगर इसके अंदर जो है वो इश्यू भी हो तो वो अब उसको करेक्ट करने के काबिल हो जाएगा। अगर प्रीवियसली आप ये भी देख सकेंगे, अगर आप जल्दी करेक्ट करेंगे तो उसकी जो मिस्टेक्स हैं जो वो बार बार रिपीट कर रहा होगा वो आप उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही एक असाइनमेंट जो है वो आपको देता है, एक टास्क आपको कंप्लीट करके देता है, आप उसको इमीडिएटली वापस कीजिए विद इंसेंटिव। 6 हमारे पास है कि रिवॉर्ड स्टूडेंट फॉर हैंडलिंग इन नीट कंप्लीटेड एंड टाइमली असाइनमेंट। अब आपने क्या करना है कि आपने रिवार्ड देना है। रिवार्ड देते हुए आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो टास्क कंप्लीशन क्वालिटी है उसका आपने ख्याल रखना है कि वो एक तो नीट एंड क्लीन हो, दूसरा उसे प्रॉपरली उसने फिनिश किया हुआ हो, और दूसरा जगह वो टाइमली असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा हो। आपने इन बातों का ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप उसे इस तरह से रिवार्ड देने की जो है वो उसको आदत डाल दें या ऐसा कर दें कि जिससे वो बिफोर द टाइम कंप्लीशन और यानी असाइनमेंट को टाइमली कंप्लीट करने से पहले, और दूसरा चाहे वो जल्दी जल्दी से अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर दे बट उसमें वो नीट भी ना हो और कंप्लीटेड भी ना हो, बट आपने जो है वो स्टूडेंट को रिवार्ड दे दिया लेकिन चीज़ें और टास्क प्रॉपरली कंप्लीट नहीं है, तो उससे मिसाइल आएंगे फ्यूचर में, वो बच्चा उस तरह से कंप्लीट नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये कहा गया कि उसे आपने शॉर्टर असाइनमेंट देनी है जो कि थोड़े वक्त में कंप्लीट हो सके, शॉर्टली कंप्लीट हो सके, बट दैट शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपरली और इन टाइम। नंबर 7 पर आपके पास है हेल्प द स्टूडेंट बिकम ऑर्गेनाइज्ड बाय कीपिंग वेरी लिटिल इन हिज और हर डेस्क, using a bound book for writing rather than a loose leaf paper where the pages can fall out and add to disorganization. अच्छा, use large folder for the child to keep work in and so on. डियर स्टूडेंट 7 जो हमारे पास है कि आपको कंटिन्यूसली ऐसे बच्चों के साथ जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन से उनको बचाने के लिए आपने ऐसे इक़दाम करने हैं जैसे हमने शुरू में ये कहा था कि दीज चिल्ड्रन नो नीड अ रियल करिकुलम अडेप्टेशन, द चिल्ड्रन एंड द लर्नर हु आर फेसिंग द इमोशनल डिसेबिलिटीज, यू आर टू कोप अप देयर प्रॉब्लम्स मैक्सिममली विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आपने और मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो है वो इस्तेमाल करनी है। आपने उसकी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन यू हैव टू स्टेप ओवर फॉर द करिकुलम अडेप्टेशन। तो जहाँ पर भी यही बात की गई है कि आपने उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। आपने उस स्टूडेंट की आपने नहीं करना, आई मीन कि आपने उस स्टूडेंट की हेल्प करनी है कि वो किस तरह से आप आपकी चीज़ों को अपनी चीज़ों को वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करे, और ताकि वो अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से, ताकि उसकी अटेंशन भी डाइवर्ट ना हो, उसका अटेंशन स्पैन का इशू ना हो, और वो अपनी चीज़ों को टाइमली जो है वो कंप्लीट कर सके। और दूसरी बात है कि उसके लिए जैसे जहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, एक तो लूज़ पेपर लिखने के लिए इस्तेमाल ना किए जाएँ ताकि वो बार बार गिरेंगे और उसको इरिटेशन होगी और वो अपने असाइनमेंट को और टास्क को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो है वो रजिस्टर और जो है वो मतलब कि बाउंडेड बुक्स जो है नोटबुक्स हैं वो इस्तेमाल की है, तो कि उसको ऑर्गेनाइज करने में जो है वो आसानी हो, वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कि हैव स्टूडेंट मार्क देयर ओन वर्क। चांस दें बच्चे को कि वो अपने काम को खुद से मार्क कर सके, और इसका पर्पस जो है उसको रियलाइज़ करवाना है। एक दफ़ा आप मार्क करते हैं, एक दफ़ा वो मार्क करता है, बट नॉट एवरी टाइम कि ही एंड शी कैन मार्क हिज और हर ओन टास्क ओन वर्क, और ताकि आपने उसमें टाइमिंग कंप्लीशन की भी बात करनी है, लेकिन कभी कभी उसको मौका दे कि वो अपना काम खुद भी देख ले, किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर ले ताकि उसे एहसास हो जाए, उससे समझ आ जाए, वो रियलाइज़ कर ले कि हाँ ये वाक़या ही मेरी मिस्टेक है, ताकि जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं वो उसको इन चीज़ों के जब आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकालेंगे उसकी, तो वो भी उसके इमोशनल जो प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब है, वो बार-बार उसका जो है वो राइज़ होगा और उससे मसाइल खड़े होंगे।
इसलिए कभी कभी आपसे उसकी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करवाने के लिए उसे खुद से अपने काम को जो है वो चेक करने का, अपने काम को इवेल्युएट करने का, अपने काम को जो रियल टास्क है उसके साथ जो है वो कंपेयर करने का मौका दें, ताकि वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरह से हैंडल कर सके, देख सके और उसमें अपनी मिस्टेक से वो वाकिफ़ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन व्हाट डू यू मीन बाय नीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइमली कंप्लीशन। 3 बातें हमने बार बार की हैं कि जहाँ भी शुरू में हमने एक तो कहा कि आपने मैनेजरियल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के लिए, चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के लिए, यस। तो आपने वहाँ पे करिकुलम अडेप्टेशन का इशू नहीं है, बट यू हैव टू मोर गो थ्रू द फॉर द मैनेजमेंट स्किल्स आपने जो है वो देनी है। तो जब बच्चा आपको असाइनमेंट वापस कर रहा है, चूँकि यू हैव एग्रीमेंट, यू हैव अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द, अब म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब इट्स डजंट मीन कि आपने को बहुत बड़ा रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है, बट जस्ट यू हैव अ बाय टॉक, यू हैव अ विद प्रॉमिस एंड आस्किंग एंड आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग, you have agree with that on this terms and condition कि you have to do this and I will provide you a reward। ठीक है, रिवार्ड आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट जहाँ पर ये है कि जब आप उससे असाइनमेंट वापस ले रहे हैं तो आप उसके साथ स्टैंडर्ड तय कीजिए कि आपके नीड से क्या मुराद है, आपके ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है और टाइमली कंप्लीशन से क्या मुराद है, ताकि वो बच्चा इन चीज़ों से गो थ्रू हो जाए, इन चीज़ों का पाबंद हो जाए और उसके लिए जो बात चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए आसान हो जाए। तो आप उसको बच्चे को नीड का मतलब समझाएंगे, ऑर्गेनाइज का मतलब समझाएंगे, ताकि वो आपको आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें जो है वो वापस कर सके, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिस्पॉन्स कर सके। आगे चलते हैं, ये था हमारे पास इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के साथ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास वी हैव टू एक्ट विद द चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। वो स्टूडेंट जिनका अटेंशन स्पैन का इशू है और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का इशू है, तो उन बच्चों को हम किस तरह से जो है वो करिकुलम अडेप्ट कर सकेंगे, जहाँ हमारे पास किन एरियाज़ को हमें फोकस करना होगा, जो कि करिकुलम अडेप्टेशन के ज़रिए उनकी लर्निंग को हम बेहतर बना सकें और उनकी नीड्स को जो है वो हम कैटर कर सकें। जी, classroom teachers of children with attention deficit and hyperactive disorder can adjust certain factors to accommodate the individual curriculum needs of these children। we have some examples कि हम किस तरह से इन बच्चों की जो है वो करिकुलम नीड्स को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास है जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। हमने इन बच्चों को जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस करना है। सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टास्क फॉर दीज चिल्ड्रन। आप इनके लिए जो है वो टास्क प्रिपेयर करें, होमवर्क असाइनमेंट्स आप प्रिपेयर करें और उन बच्चों को हैंड ओवर करें एट द एंड ऑफ द डे। इसके लिए हमारे पास ये है कि ये बच्चे के लिए एक तरह का आप यूँ कह लें कि स्ट्रेस होता है कि अगर उसकी चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने उस डिसऑर्गेनाइजेशन से बचने की हेल्प करनी है। आपने खुद से चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है और खुद से आपने उस बच्चे को बताना है कि बुनियादी तौर पर आप इन सारी चीज़ों का कि आप उसे होमवर्क असाइन कर रहे हैं, खुद से उसकी होमवर्क जो नोटबुक है उसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का पर्पज़ यह कि यू हैव वंस अ मैनेज इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ, इन द स्टार्ट ऑफ द मिड टर्म। आप किसी टर्म में उसको जो काम कर रहे हैं, एक टर्म के स्टार्ट होने पे काम कर रहे हैं, मंथ के स्टार्ट होने पे कर रहे हैं, जो साल के स्टार्ट होने पे कर रहे हैं, इट्स योर चॉइस, जो भी एक सिलसिला है स्कूल्स के अंदर उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर रहे हैं। ठीक है, पर्पस ये है कि उस बच्चे के लिए आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें और उससे इस इन्वायरमेंट में उसको इस काबिल बना सके कि वो काम कर सके। Because in this case, having the child accomplish the homework is more important than the difficulty in encountering copying the assignments। मतलब rather than हमारा फोकस ये है
कि बच्चा जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके प्रॉपरली, अपनी चीज़ों को प्रॉपरली कंप्लीट कर सके, रादर देन कि वो अपने टास्क को जो है वो कॉपी करने पे, अपने टास्क को लिखने में, अपने टास्क को मैनेज करने में, और वो ऐसा ना कर सके तो यकीनन ये सारी चीज़ें जो है वो उसके टास्क की अकम्पलिशमेंट में एक हिस्सा बनेगी और उसको प्रॉब्लम आएगी, वो अपना टास्क प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उस बच्चे की इन चीज़ों में हेल्प करें और उसके लिए कंफर्ट का बायस हों, ताकि वो काम जो है वो प्रॉपरली कर सके। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसके लिए पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। टीचर कैन नॉट हैंडल ऑल द थिंग्स for a single child and for the every child available in the class with attention deficit and hyperactive disorder. तो पेरेंट्स शुड हैव टू बी एजुकेट, और उनसे कहा जाए, उनसे बात की जाए कि जैसे ही वो अपना घर पर अपना होमवर्क और टास्क कंप्लीट कर लेता तो वो उसको ऑर्गेनाइज कर दे। इससे अच्छी बात यह है कि उन पेरेंट्स की हेल्प कर दी जाए कि वो एक चेक लिस्ट डेवलप करें जिसके अंदर उसकी सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि व्हाट दे हैव टू वियर, क्लॉथ की जो है वो एक सेटिंग है, बुक्स है, असाइनमेंट कंप्लीशन है, और उसकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, और जो भी उसने स्कूल के रेडी होने के लिए उसको चाहिए उनकी वो एक चेक लिस्ट बनाए ताकि प्रॉपरली वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। तो जो बेसिकली द स्ट्रेस और जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली इस बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हमने इस प्रॉब्लम से निकलना है, और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कि हम उसको स्ट्रेस से बचाएंगे, उसको डिसऑर्गेनाइज होने से बचाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम लेके जो है वो बच्चा, उसके साथ प्रॉब्लम है। हम उसके ऊपर उसको हम जो चीज़ें हमने करके देनी है उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट पैदा करना है, और पेरेंट्स का ये काम है कि वो मॉर्निंग में तमाम चीज़ों को जब उसे स्कूल भेज रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करें। तो इससे एक तो ये सबसे बेहतरीन ये चीज़ होगा कि टीचर की तरफ से जब वो मॉर्निंग में स्कूल में दाखिल होगा, अपनी क्लास जब उसकी क्लास शुरू होगी तो टीचर भी कंफर्टेबल होगा, और बच्चा जो है वो इस हवाले से अपने आप को सेफ महसूस करेगा, सिक्योर महसूस करेगा, और उसके अंदर थ्रेट, डिप्रेशन, एग्जाइटी नहीं होगी किसी भी हवाले से, जब उसकी तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज होंगी। तो दोबारा से फिर यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद दिलाना चाहूँगा कि basically the children who are facing the attention deficit and hyperactive disorder, that is not the issue कि हम उनके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई हम उसका करिकुलम अडेप्टेशन कर रहे हैं। अडेप्टेशन की हम टेक्निक्स जो हमने डिफरेंट पढ़ी हैं उनमें से कोई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने जो है वो करिकुलर अडेप्टेशन पढ़ा था, इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन को हमने डिस्कस किया था, और हमने जो है वो जैसे इसी आज की मैंने प्रेजेंटेशन में स्टार्ट में आपको और इकोलॉजिकल अडेप्टेशन को हमने डिस्कस किया है कि हम इस तरह की कोई भी अडेप्टेशन को सामने नहीं लाना चाहते, बट वी हैव टू मोर फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स and we have to develop the organizational ability for the children with attention deficit and hyperactive disorder. What is the third one which we have to be careful about that? Avoid multi-directional multi-assignments. We have to give the single assignment at a time. वंस हमने मतलब एक एक दफ़ा हम बहुत सारी उसको डायरेक्शंस नहीं देंगे और बहुत सारी हम असाइनमेंट्स नहीं देंगे। हम एक सिंगल असाइनमेंट देंगे, हमें एक असाइनमेंट उस बच्चे को प्रोवाइड एट अ टाइम हमें एक असाइनमेंट उसको देनी होगी, और हम उसे एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन से हम देंगे, और ना ही हम अपनी बार बार डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इस तरह से उसकी अटेंशन, अगेन उसकी अटेंशन का इशू है। जब हम बार बार अपनी जो डायरेक्शंस हैं उसको चेंज करेंगे तो उसके लिए असाइनमेंट्स को और अपने टास्क को कंप्लीट करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीइंफोर्स वर्ड प्रोसेसिंग एंड टाइपिंग स्पेल चेक्स ऑन द कंप्यूटर एंड यूज ऑफ द कंप्यूटर इन जनरल। बेसिकली इनको इस बार बार जो हैंड राइटिंग से बचाने के लिए, उस हर्डल से बचाने के लिए, और टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट्स के लिए हम इनको जो है वो रीइंफोर्स करेंगे कि वो
MS वर्ड को इस्तेमाल कर सकें, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें स्पेल चेक में, ग्रामर में, टाइपिंग की चीज़ों के अंदर उनको जो है वो उनकी मदद मिल सके। और दूसरा ये है कि इंटरैक्टिव होता है कंप्यूटर की लर्निंग, तो इससे उन्हें जो है वो मोटिवेशन रहती है, चीज़ें चेंज होती हैं बार-बार और उनका अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी हद तक प्रोडक्टिव रहता है और उससे हमें प्रोलॉन्ग करने में बहुत आसानी रहती है। और दूसरा ये है कि वो बच्चे कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं और उनको बेहतर भी लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरैक्टिव है, चीज़ें बार-बार चेंज होती हैं, जिससे उनका अटेंशन स्पैन और उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कायम रहती है और उससे उनके अटेंशन स्पैन को प्रोलॉन्ग करने में हमें हेल्प मिलती है। जी, फिफ्थ हमारे पास जो इनकी स्किल्स है, बेसिकली द चिल्ड्रन विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स विद यूजुअली मेंटेन वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड नोट्स, अदर नोटबुक्स, डेस्क एंड लॉकर्स। हमारे यहाँ तो लॉकर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। हमारे यहाँ तो सिंपली बच्चे बैग लेकर आते हैं और बैग ही अपने घर को वापस लेकर चले जाते हैं। लॉकर्स का सिस्टम हमारे यहाँ हमारे स्कूल्स के अंदर, स्पेशल स्कूल्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए एक तो ये बहुत अच्छा है कि अगर घर में कुछ चीज़ें हैं और कुछ स्कूल्स के अंदर हैं, तो स्कूल के अंदर जो है कि टीचर वक्तन फ़वक्तन जो है उसकी चीज़ों को डेली बेसिस के ऊपर, जैसे हमने असाइनमेंट्स देने की बात की है और उसकी असाइनमेंट की लुक आफ्टर करने की बात है, उसको वो मैनेज कर दे, वापसी उसकी डायरी को मैनेज कर दे। बट इसके साथ साथ चूँकि ये सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज नहीं हो रही होंगी, घर जाकर भी चूँकि बच्चे ने बहुत सारा काम करना है, जैसे हमने इससे पहले कहा है कि बेसिकली वी हैव टू कोच एंड टीच एंड एजुकेट द पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन विद ADHD, ताकि वो भी इन बच्चों के साथ जो है वो काम कर सकें। उन उन पेरेंट्स को चाहिए कि हर वीकेंड पे इन बच्चों की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और ऑर्गेनाइज़ डिफरेंट चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करें और उसके साथ-साथ जो है वो अपना काम करते रहें। और उस ऑर्गेनाइजेशन से ये होगा कि इन बच्चों का काम डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इन बच्चों का डिसऑर्गेनाइज होगा ये इनसिक्योर और इनसिक्योर फील करेंगे, इनको एंग्जाइटी होगी और प्रॉब्लम में आएंगे। तो इसलिए हमारा जो फुली फोकस होगा कि हम इनको, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टेबिलिटी है उसको हम कायम रखेंगे। और इसमें ये भी है कि ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, इसमें टीचर और पेरेंट्स दोनों को जो है वो अपनी टीचिंग, अगर टीचर है तो उसके अपने टीचिंग के पार्ट का हिस्सा बनाना होगा, इंस्ट्रक्शनल पार्ट का हिस्सा बनाना होगा कि जैसे ही इन बच्चों से मिलेगा तो उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो उनको उसको देखना होगा। और दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स की तरफ है तो उन्हें अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, और ताकि उनकी जो रूटीन है वो रूटीन लाइफ जो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो रन हो सके और वो उसमें किसी किस्म की डिसऑर्गेनाइजेशन का जो है वो शिकार ना हो। अब हमारे पास इनका ये है कि हम किस तरह से इनके एकेडमिक स्किल्स एरिया को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पीछे तो ये हमने एक सपोज़ किया है कि उनके डिफरेंट चीज़ों को राइट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए हम इस बात को अलाउ कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें। बट जब वो डिफरेंट स्किल्स सीख रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमें उसको भी सामने रखना है। जैसे अगर बच्चा मैथमेटिक्स कर रहा है तो उसके लिए हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि हम उसको पेपर वर्क करवाएंगे ताकि उसकी जो है वो साइकोमोटर स्किल्स भी जो है वो प्रॉपर रहें और वो नंबर्स की, चूँकि जहाँ पर जब वो वर्ड पे काम करता है या एक्सेल पे काम करता है तो वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ पर उसकी ये प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि मैथमेटिक्स करते वक्त आपको, लेट्स से आप अगर एडिशन कर रहे हैं तो आपको नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखना होती है। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन सिखाते हैं कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि आपने यूनिट को यूनिट के नीचे लिखना है, वंस को वंस के नीचे लिखना है और टेंस को टेंस के नीचे लिखना है, 100 को 100 के नीचे लिखना है। तो वो चीज़ें आपकी सारी की सारी जब उसको ऑर्गेनाइजेशन सिखाएंगी, वो उसकी उसकी उसको सिखाने के लिए है, उसकी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए है, और वो जिन चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, प्रोसीड करना चाहता है, उसमें उनको मदद मिलेगी। तो लिहाजा जब भी आप इस तरह की स्किल सिखा रहे हों तो वहाँ पर आप उनको ग्राफ पेपर, पेंसिल वर्क जो है वो ज़रूर करवाएँ।
तो दूसरा ये है कि मतलब ये भी आप देख लें कि उसको इस तरह का काम से आपको बचाना है कि जैसे अगर आप ग्राफ पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शुरू में हमने बात की थी कि आप लूज़ पेपर इस्तेमाल ना करें, आप उन्हें जो बाउंडेड बुक्स दें, या आप यूँ कह लें कि बाइंडेड जो नोटबुक्स हैं, जो बाइंडेड रजिस्टर है, वो चीज़ें जो उसकी कैपेसिटी के अंदर हो, जिससे उसके साथ डील करना आसान हो। जैसे यहाँ पर मैंने राइट डाउन भी किया कि अगर आप बहुत बड़ा सा ग्राफ पेपर दे देते हैं तो उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वो अपने जो है वो बॉक्सेस मिस करेगा उसके अंदर, और उसको प्लेस वैल्यूज़ का इशू होगा। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसे साइज़, लेंथ और उसको ऑर्गेनाइज दे रहा है ताकि वो उसको काम करना आसान हो। उसकी अटेंशन डेफिसिट का तो पहले ही उसे इशू है, जब हम उसे इस तरह के इम्तिहान में डालेंगे तो उसके लिए मसाइल आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हमने यहाँ पर करिकुलम अडेप्टेशन की दो तरह की चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। एक हमारे पास था कि करिकुलम अडेप्टेशन फॉर द चिल्ड्रन विद इमोशनल डिसेबिलिटीज़, और दूसरा हमने डिस्कस किया है करिकुलम अडेप्टेशन फॉर द चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मैं इस उम्मीद के साथ कि आपने यकीनन इसको लेक्चर को सुनने और देखने के बाद आपने अपने लिए मुफीद पाया होगा। और इसके साथ ही कि अगर आपके बहुत सारे सवाल हों तो यू आर वेलकम, यू हैव टू पोस्ट योर क्वेश्चन एट योर गूगल क्लास। आई विल बी अवेलेबल फॉर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ होल फॉर द डे, और इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।